breathe and lose fat. It sound right, boy. Hi everyone, welcome to Be Positive. I hope आप सभी सेफ हो. बिना किसी रुकावट के चलते हैं सीधा टॉपिक पर. ब्रीद एंड लूज फैट. जी हाँ, सही सुना आपने. पहले तो मैं बता दूं कि ये वीडियो जो है इसमें मैं कोई फ़ैट लॉस की डाइट नहीं बताने वाला हूँ आपको, ना ही कोई ऐसी एक्सरसाइज जिससे फ़ैट लूज़ होगा. ये वीडियो ज़्यादा टेक्निकल, साइंटिफिक रिसर्च और कैलकुलेशन पे बेस्ड है. किसी भी गेम या कंपटीशन को जीतने से पहले आपको गेम समझना ज़रूरी होता है या ओपोनेंट को स्टडी करना ज़रूरी होता है. तो वैसे ही फ़ैट लॉस में आपको फ़ैट क्या होता है वो समझना ज़रूरी होता है. तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए कि फ़ैट होता क्या है. एक बार आप ये समझ गए तो आप खुद ही एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं एंड यू कैन अचीव पॉजिटिव रिजल्ट. सो बी पॉजिटिव एंड कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो. कुछ साल पहले एक ऐसा टाइम था जब मेरा वज़न 104 किलो हुआ करता था. कुछ महीनों की मेहनत मुशक्क़त जिद्दोजहद करने के बाद में मैंने अपना वेट घटाया एंड आई केम डाउन टू 82 kgs. What I did was I ate less and moved more for 6 months. पर ये वीडियो जो है वो मेरे फ़ैट लॉस जर्नी या मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नहीं है. हुआ क्या था कि फ़ैट लूज़ करने के बाद मैंने थोड़ा एनालाइज़ किया. What I did was I graphed my BMI versus time. एक ग्राफ बनाया मेरी BMI वर्सेस जो टाइम था मेरा 6 महीने का पीरियड वो. And I did a linear regression and found out that I had been losing 122.3 grams per day. ग्राफ बना के मुझे थोड़ा कैलकुलेशन करके पता चला कि पिछले 6 महीनों में मैंने हर दिन 122 ग्राम लूज़ किया है. एंड आई हैव सिंस डिस्कवर्ड मैथमेटिक और प्रिसाइसली से केमिस्ट्री ऑफ फैट लॉस. मोस्ट पीपल हैव नेवर थॉट अबाउट इट और यू कैन से दे आर क्लूलेस अबाउट दिस वन क्वेश्चन. इसके बारे में मैं भी काफ़ी क्लूलेस था कि व्हेन समबडी लूजेस वेट और फैट वेयर डज इट गो. और यही चीज़ मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा और उनका रिएक्शन ये है. So, to answer the question, where does fat go when you're working out? I think that's a tough question, firstly. पसीने के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए जब हम वर्कआउट करते हैं बॉडी हीट जनरेट करती उसके ज़रिए और कैलोरीज बर्न करने के. Fat gets digested in your digestive system and it gets evaporated through your sweating. I think you burn the fat. Probably it dissolves in terms of caloric count. That's what I think. मेरा ये मानना है कि फैट रिड्यूस होता है वो पसीने से बाहर निकलता है. मेरा ये मानना है. When you lose fat, it goes to the body. तो मेरा मानना है कि जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं तो हमारी एनर्जी बर्न होती है, तो जो फैट है वो स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है. फैट को बर्न करना मतलब है उसे यूटिलाइज करना एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. फैट जो रिड्यूस होता है वो पसीने से बाहर जाता है, पसीने से निकल जाता है बाय स्वेटिंग. I don't know the exact idea. What is the exact? I am eagerly, waiting for your video. So to answer your question, it actually quite really stumped me. I really have no clue where does the fat go when you say fat loss. I do know as a matter of fact that it definitely doesn't get converted into muscle, or it's not going to go out of your body through sweat or through say poop or anywhere else. But I really do not know where it goes. I'll wait for your answer on that. और ये कॉमन आंसर है. आई मीन मैं भी ऐसे ही सोचता था एंड इवन मैंने एक ऑनलाइन सर्वे देखा है जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो यही बोलते हैं सम से गोज इन एयर, कोई बोलता पसीने से निकल जाता है, गोज थ्रू वाटर, मैनी से के गेट ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी, goes out of energy, etc. etc. We are in the middle of an obesity crisis. And why do we not know answer to this fundamental question? ये बहुत ही fundamental question है, इसका आंसर हमें पता होना चाहिए. एंड ये कोई ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च या ये नहीं है जो मैं आपको बताने वाला हूँ. सो हाउ डज़ दिस स्टफ गेट आउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? जो ये फैट है ये जाता कहाँ पर है?
तो ये आपने जितने भी आंसर्स जवाब देखे जो मेरे दोस्तों के थे एंड जो मैंने ऑनलाइन सर्वे किया है, तो एक कॉमन एम्बिगुअस स्टेटमेंट है। एम्बिगुअस इसलिए है क्योंकि कुछ हद तक ये सही है और कुछ इसमें मिसकंसेप्शंस है। अक्सर ये एक जनरल स्टेटमेंट है, अक्सर लोगों को पूछा गया तो लोगों ने मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे से दैट फैट इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड दिस इज़ व्हाट इज़ वी आर हियरिंग एंड टेलिंग एवरी टाइम, बट इट इज़ मोर कन्फ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि जो फैट है या जो भी चीज़ की जो हम बात कर रहे हैं, इट इज़ मेजर्ड इन केजी या किलोग्राम्स and heat is measured in kilojoules or you might say calories. So how can kg transform to kj, kilogram to kilojoules? Actually this is against the principle of modern chemistry. You cannot turn atom into energy and it violates the law of conservation of mass. Yeah, and थोड़ा आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के भी अगेंस्ट में जाता है ये। तो अगर इसमें हम घुसेंगे तो ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। ये आप गूगल कर सकते हैं तो आपको इसका जवाब डेफिनेटली मिलेगा, इसके ऊपर रिसर्च है। बट दैट इज़ नॉट वेयर द फैट गोज़। जी हाँ, बिल्कुल। तो जाता कहाँ है ये? देखिए, जो पूरा यूनिवर्स है इसमें आपको जो कुछ भी मिलेगा, जो कुछ भी मटेरियल, जैसे टी शर्ट हो गया या ये कैमरा हो गया, कुछ भी हो गया, इसकी एक केमिस्ट्री होती है या एक केमिकल फार्मूला होता है। एग्जैक्टली उसी तरह ह्यूमन फैट का भी एक केमिकल फार्मूला है। बिल्कुल सही सुना आपने। और वो क्या है? CHO या कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देयर इज सच थिंग, बिलीव इट और नॉट। एंड ये कोई नई रिसर्च नहीं है, ये वी नो दिस सिंस 1960s। 1960 में जर्मन साइंटिस्ट का एक ग्रुप था बाय द नेम हायराक एंड कलीग, जिसमें 4 या 5 साइंटिस्ट थे और केमिस्ट्री के एक्सपर्ट्स थे। हायराक, फार्कोअर, एरन्स E. H. जूनियर एंड पीटरसन ML, स्टॉफेल W। एंड इन लोग ने क्या किया कि दे स्टडीड दी एडियोपोज टिश्यू इन मैन बाय अ टेक्निक कॉल्ड माइक्रो टेक्निक फॉर सैम्पलिंग एंड एनालिसिस। और ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी या साइंटिफिक वर्ल्ड में एक साइंटिफिक जर्नल होता है, तो उस ज़माने में ये साइंटिफिक जर्नल में वेल पब्लिश्ड है एंड इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। रिसर्च के बारे में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आपको इस रिसर्च के बारे में और अगर स्टडी करना है तो। रिसर्च का नाम जो है, इट वाज नोन एज एवरेज फैटी एसिड। सो इसमें व्हाट दे केम अप विथ इज़ एन एवरेज ह्यूमन फैट मॉलिक्यूल का कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन, जो कि है C55H104O6। एग्जैक्टली ये है ह्यूमन फैट, जो हमारी जो चर्बी होती है, मोटापा होता है, इसका केमिकल फार्मूला ये है। सो ये जो एवरेज ह्यूमन फैट रहता है, ह्यूमन फैट मॉलिक्यूल C65H104 एंड O6, तो इसके अंदर कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। किसी फैट सेल के अंदर कार्बन ज़्यादा हो सकता है या हाइड्रोजन ज़्यादा हो सकता है या कार्बन कम हो सकता है एंड वाइस वर्सा। बट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो ऑक्सीजन का जो एटम है दैट विल ऑलवेज बी द सेम, O6 ही रहेगा। सो ये एक जनरल इक्वेशन है फैट बर्निंग का, जो आप बोलते हो ना कि फैट बर्न होता है, फैट बर्न होता है, तो ये है केमिकल फैट बर्निंग इक्वेशन। तो ये जनरल इक्वेशन जो है फैट बर्निंग का इक्वेशन है, मतलब जब फैट लॉस होता है और जो बोलते हो बर्न हो रहा है, इट इज़ बेसिकली C55H104O6 प्लस 78O2 विल गिव यू 55CO2 प्लस 52H2O। जी हाँ, लुक्स सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग, स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। वेल इट इज़ नॉट इफ़ यू हैव डन योर हाई स्कूल केमिस्ट्री। आम आदमी के भाषा में अगर इसे कहा जाए तो फैट प्लस ऑक्सीजन देगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यस, यू हर्ड मी राइट, इट गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखा आपने कि जो हमारा फैट है या जो मोटापा है, ये बदन से बाहर निकलता है, हमारे बॉडी से बाहर निकलता है इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बने रहिए हमारे साथ में वीडियो के आखिर तक एंड यू विल बी शॉक टू नो कि ये एक्चुअल में निकलता कैसे है। सो आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया रहेगा कि ये फैट जो है, जो हम लोग जिसको मोटापा चर्बी बोलते हैं, ये असल में है क्या और इसका केमिकल फार्मूला क्या है। नाउ हियर इज़ माय बिग फैट क्वेश्चन कि अगर मुझे 10 किलो फैट लूज़ करना है या इफ़ आई हैव टू लूज़ 10 kg ऑफ फैट, हाउ मच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी आई हैव टू लूज़ एग्जैक्टली। कि केमिस्ट्री तो हमें यही बता रही है कि जब फैट मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज किया जाता है ऑक्सीजन से,
इसका बाई प्रोडक्ट जो है वो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसको आप समझ गए अच्छे से तो फिर इट विल हेल्प यू अ लॉट ऑन योर फैट लॉस जर्नी। तो कैसा पता किया जाए कि अगर मुझे 10 किलो चर्बी घटाना है या 10 किलो फैट जो मेरे बॉडी में से मुझे रिड्यूस करना है, तो मुझे ऑक्सीडाइज करके कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना वाटर निकालना पड़ेगा। सो इट इज़ सिंपल, यू जस्ट नीड टू गो बैक टू योर स्कूल। जी हाँ, एग्जैक्टली। स्कूल में जाके आपको आपकी 9th या 10th की जो केमिस्ट्री बुक है वो हेल्प करेगी आपको फ़ैट लॉस करने के लिए। सो क्या है ऐसा केमिस्ट्री बुक में जो हमारे स्कूल की 9-10 की जो केमिस्ट्री बुक है, और वो कैसे मदद करेगी हमारे फ़ैट लॉस में? तो केमिस्ट्री बुक में क्या है, एक पीरियोडिक टेबल होता है एंड पीरियोडिक टेबल हैज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन इट, एंड दैट इज़ वेट ऑफ अ सिंगल एटम। यस, एक सिंगल एटम का वेट कितना है वो पीरियोडिक टेबल में होता है। तो आपको करना क्या है, फैट मॉलिक्यूल जो है इट कंप्राइजेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपको पीरियोडिक टेबल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्हें देखना है और इनका एटॉमिक वेट लिखना है। तो जैसा कि मैंने ये निकाला है, कार्बन का एटॉमिक वेट जो है वो है 12.011 एटॉमिक मास यूनिट या AMU भी जिसे बोला जाता है। हाइड्रोजन का है 1.0079 AMU और ऑक्सीजन का जो वेट है वो है 15.99 AMU। जो हमारा एवरेज फैट मॉलिक्यूल है C55H104NO6। तो हमें क्या करना है, अभी जो मैंने आपको मैंने जो ये दिखाया है, जो एटॉमिक वेट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो C55 मतलब कार्बन के 55 एटम्स। सो कार्बन का एटॉमिक वेट जो है 12.011 टाइम्स 55, तो आपको एक आंसर आएगा 660.59। हाइड्रोजन के अपने पास एक एवरेज फैट मॉलिक्यूल में 104 एटम्स होते हैं, तो एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1.0079 टाइम्स 104, तो आपको आंसर मिलेगा उसका 104.83। ऑक्सीजन का जो है एक एवरेज फैट मॉलिक्यूल में 6 एटम्स होते हैं, O6। बट पूरा खेल यहीं पर है। इट इज़ वेरी ट्रिकियर, नॉट वेरी बट इट इज़ लिटिल बिट ट्रिकियर, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटम है ये कहाँ जाएगा जी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन होता है एंड वाटर जो है H2O उसमें भी ऑक्सीजन होता है। मतलब कि ये जो ऑक्सीजन है ये डिवाइड होगा, तो ये कैसे डिवाइड होगा? एंड दिस इज़ द इंफॉर्मेशन विच इज़ द मोस्ट motivating bit of information that I personally had in my journey to lose weight, and it is all gone. I just breathed out. So जैसा कि हमें मालूम है कि वाटर या पानी, उसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या है, H2O, एंड कार्बन डाइऑक्साइड उसका केमिकल फार्मूला जो है वो है CO2। और हमारे पास जो फैट मॉलिक्यूल में 6 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो हमें तो यही ढूंढना है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जाएगा एंड कितना पानी में जाएगा। हाउ डू वी फिगर दिस आउट? तो ये फिगर आउट करने के लिए भी मैं थोड़ा सा रिसर्च पे जाऊंगा। 1940s में अगेन यूरोप में, आई डोंट नो एग्जैक्टली विच को, क्योंकि उस रिसर्च में थोड़ा सा ये है, कुछ बोलते हैं कि वो ऑस्ट्रियन कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ बोलते हैं अगेन द जर्मन साइंटिस्ट। इन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था एंड फिर उसको जो है पब्लिश किया था कि व्हाट दे डिड इज़ एक थोड़ा सा सैंपल लिया था पानी का एंड उसमें मेजर किया था कि कितने ऑक्सीजन के एटम्स है, और उसमें थोड़े से आइसोटोप्स ऐड करके चूहों को पिलाया गया था। एंड एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या किया गया था कि जब चूहे जो हवा जो ले रहे थे और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे थे उसको मेजर किया गया था। And what they found out was, it was not shocking actually, but yeah, at that time it was shocking कि ऑक्सीजन वैसे ही बाहर निकलता है जैसा वो एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल। दैट इज़ इन अ रेशियो ऑफ 2:1 कि कार्बन डाइऑक्साइड में जितना एग्जिस्ट करता है उतना कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा, वाटर में जितना एग्जिस्ट करता है उतना वाटर में जाएगा।
सो उसका जो प्रिसाइसली द रेशियो इज़ 2:1 बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला जो है दैट इज़ CO2 यानी ऑक्सीजन के 2 एटम एंड पानी का जो फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला है दैट इज़ H2O, O इज़ सिंगल एटम। सो दो पार्ट जो है उसका ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा एंड सिंगल पार्ट जो है वो आपका पानी में जाएगा। सो अगेन कमिंग बैक टू अवर फैट मॉलिक्यूल जो है जिसका O6 बचा हुआ है 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कहाँ जाएगा? तो बैक टू अवर कैलकुलेशन 6 एटम में से 4 एटम्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट था 15.999 टाइम्स 4, तो वो हमें आंसर मिलता है उसका अराउंड 63.998। तो इसको हम लोग कार्बन के साथ में ऐड कर देंगे। कार्बन का जो हमारा रिज़ल्ट था 660.59, उसमें ये 63.6998 जो है हम लोग ऐड करेंगे एंड वील गेट एन आंसर ऑफ 724.59। एंड बचे हुए 2 एटम्स जो है ये पानी के साथ में जाएंगे। सो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 15.99 टाइम्स 2, तो द आंसर इज़ 31.998 एंड इसको हम लोग हाइड्रोजन के साथ में ऐड करेंगे। तो हाइड्रोजन का हमारा जो रिज़ल्ट जो मिला था हमें दैट वाज 95.996 प्लस ये 2 एटम, वो टोटल जो उसका आता है 136.82। या एग्जैक्टली। तो अभी आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू फैट कितना निकल रहा है और पानी के थ्रू फैट कितना निकल रहा है। या एग्जैक्टली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में 724.59 फैट निकल रहा है एंड पानी में आपका 136.82, मतलब 84% फैट लॉस जो आपका हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड से हो रहा है और ओनली 16% फैट लॉस जो हो रहा है वो आपका पानी से हो रहा है। इसीलिए मैंने टाइटल में डाला था एंड आपने सही पढ़ा था, ब्रीथ एंड लूज फैट। दैट मीन्स माई बिग फैट क्वेश्चन अगेन बैक टू माई बिग फैट क्वेश्चन कि 10 किलो चर्बी, मोटापा या फैट जब आप बर्न करते हो या वर्कआउट करते हो तो वो किस फॉर्म में निकलता है? एग्जैक्टली 84%, मतलब 8.4 kg जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में निकल जाता है और आपका थिन एयर, इट इज़ इनविजिबल गैस जो आप ब्रीद आउट कर लेते हो, एंड जो बचा हुआ 1.6 kg है ये आपके बॉडी के फ्लूइड्स यानी पानी में निकलता है। अभी इसमें आपका स्वेट भी आता है, यूरिन भी आता है एंड ऑफ कोर्स टॉयलेट वगैरह भी आता है एंड आपके आंसू भी आते हैं अगर आप ज़्यादा रोते हो तो। सो आई होप कि जो भी मिसकंसेप्शन था, जो भी एम्बिग्विटी थी, वो अभी आपकी क्लियर हो गई होगी बिकॉज यू नो कि मैक्सिमम फैट लॉस जो है आपके बॉडी से कहाँ से होता है। एंड ऑफ कोर्स दिस माइट बी शॉकिंग टू यू as it was shocking to me, but this is based on chemistry and it is a proven research. And one more thing मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा कि ये सारा कैलकुलेशन जो हमने जो किया है, as per our calculation shows that the lungs are the primary excretory organ for fat. जी हाँ, not your digestive tract. It is your lungs that breathe out fat. And losing weight requires unlocking of carbon stored in your cell. So I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली रहेगी आपको इसमें एंड जो भी एम्बिग्यूटी थी, जो भी मिसकंसेप्शंस थे वो डेफिनेटली दूर हुए होंगे। So the whole purpose of this video is to show you the importance of breathing. I mean मैं खुद एक बॉडी बिल्डिंग बैकग्राउंड से आता हूँ एंड either you lift weight, if you are a power lifter, if you are an athlete, जो कुछ भी आप फिज़िकल एक्टिविटी में इंडल्ज करते हो, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी फिज़िकल एक्टिविटी एंड नॉट ओनली टू लूज फैट बट फॉर जनरल वेल बीइंग, इट्स इम्पॉर्टेंट टू breathe properly and your breathing should be in rhythm with your activity. So stay tuned for more exciting videos. एंड इस चैनल पे बी पॉजिटिव पे इट इज़ नॉट अ फिटनेस चैनल या कोई फैट लॉस चैनल नहीं है, बट फ्यूचर में मैं कोशिश करता रहूँगा कि कुछ अच्छे टॉपिक्स पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस विद प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च के साथ में मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँ। एंड इसी के साथ में मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ।
पर रुकिए, जाने से पहले मेरे दिमाग में 2 सवाल उठे हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एंड द 2 क्वेश्चंस दैट अराइज टू माई माइंड आफ्टर गोइंग ऑल थ्रू दिस इंफॉर्मेशन इज़, कैन आई जस्ट ब्रीथ मोर एंड लूज फैट? एंड डज वेट लॉस कॉजेज क्लाइमेट चेंज? कमेंट कीजिए नीचे और बताइए कि आपके दिमाग में क्या क्या सवाल उठे इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद। मैं आई एम श्योर आपके भी दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर उठे रहेंगे। और इफ़ पॉसिबल कमेंट करके मुझे बताइए जो मैंने क्वेश्चन पूछा है आपको। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे ट्यून, जहाँ पे शायद हम ये जो सवाल है, अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड इफ़ यू कमेंट, अगर आप बोलते हो तो I will make another video to give the answer for these 2 questions.